तो पहाड़ी डूसा यानी पटवाड़ा बनकर तैयार हो गया है और अब इसको परोसते हैं और लोगों को और उनसे लेते हैं इसके स्वाद का जायजा। तो सब लोग पटवाड़े काफ़ी चाव से खा रहे हैं, देखिए सबके मुँह चल रहे हैं। तो पटवाड़े को कुछ ऐसे तोड़ें, ऐसे तोड़े और जो आपने रायता बनाया इस रायते में डिप करें और चटनी है तो चटनी में डिप करें और ऐसे खाएं। लाजवाब, काफ़ी यमी टेस्ट है, काफ़ी लाजवाब। हेलो प्यारे दोस्तों, हमारे इस नए व्लॉग में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से कमलेश देवराड़ी कमल। और आज फिर से हम अपने डोमेस्टिक किचन में यानी घरेलू रसोई में हैं और आप देख रहे होंगे हमारे घरेलू रसोई जो है वो मिट्टी से बनी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ठंड होती है। हमारा जो घर है पहाड़ों में है और काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ आजकल जो तापमान होता है बहुत कम रहता है, यानी माइनस से भी नीचे रहता है और यहाँ बर्फ़ भी गिरती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने डोमेस्टिक किचन को आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आज हम एक स्पेशल पहाड़ी पकवान पकाने वाले हैं, स्पेशल डिश बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो उस डिश को कैसे तैयार किया जाता है उसको हम आपको पूरी विधि से बताएंगे। तो आज हम जो डिश बनाने वाले हैं उसका नाम है क्या, पटवाड़े यानी पटवाड़े। ये पहाड़ की सबसे फेमस पकवानों में से एक है पटवाड़े। तो पटवाड़े कैसे बनते हैं पूरी विधि से हम आपको बताएंगे पहाड़ी रेसिपी। तो सबसे पहले तो हम आपको अपनी किचन दिखाते हैं। हमारी किचन कुछ इस प्रकार की है, पूरी मिट्टी से बनी हुई है और ये जो धुंधला सा आपको दिखाई दे रहा है ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ हम जो चूल्हा जलाते हैं वो किसी गैस से नहीं जलता है बल्कि लकड़ियों से जलता है और इस प्रकार से जलता है। तो इससे जो काफ़ी चारकोल यानी धुआं निकलता है और उस धुएं से यहाँ वाष्प जैसी बनी हुई है जिससे वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार की हमारी किचन होती है और लकड़ियों को सुखाने के लिए हम इस प्रकार का एक भाड़ बनाते हैं, वहाँ लकड़ियों को रख देते हैं तो नीचे से आग जलते रहती है और जो इस आग से उष्मा निकलती है उससे लकड़ियाँ सूखते रहती हैं और उनसे जब हम आग जलाते हैं तो लकड़ियाँ बड़ी ही आसानी से जल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी गैस भी बच जाती है। हमारा जो डोमेस्टिक किचन है ये घरेलू किचन है, ये काफ़ी गर्म भी रहता है और इसके बहुत। तो आज हम जो पटवाड़े बनवाने वाले हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए होती है काली दाल और साबुत चावल, और काली दाल और साबुत चावल को पीस करके कुछ इस प्रकार से पाउडर बना लेते हैं। आप चाहें तो इसे चक्की से भी पीस सकते हैं या आपके पास ग्राइंडर मशीन है तो आप उससे भी पीस सकते हैं, या आप इसे भिगाने के बाद आपके पास यदि सिलबट्टा है तो आप उसकी मदद से भी इसको पीस सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि चक्की है, आटा चक्की, तो हमने उससे डायरेक्ट दोनों को मिक्स करके अच्छे से पीस लिया है। तो सबसे पहले हम जो हमने चावलों को पीसा हुआ है और काली दाल को पीस रखा है यानी सूंठ को पीस रखा है, उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद इसमें क्या क्या डालते हैं मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं मम्मी से बीच बीच में पूछता रहूँगा। मम्मी आप क्या क्या डालें इसमें? अच्छा, इसमें नमक डाल लेना चाहिए, मिर्ची डाल लेनी चाहिए और क्या, धनिया और तो इसमें हमने इंडियन मसाले जो भी होते हैं इंडियन मसाले डाल दिए हमने। पेस्ट सिलबट्टे में हमने ये पेस्ट बना रखा है इंडियन मसालों का, तो इंडियन मसालों का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। तो इस पेस्ट को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। ये हम बैटर तैयार कर रहे हैं इसके लिए। तो हमने इसमें पिसा हुआ चावल मिला दिया है, हमने इसमें पिसी हुई काली दाल मिला दी है। इसमें हमने जो भारतीय मसाले होते हैं यानी इंडियन मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये तीनों चीज़ें मिला दी हैं। थोड़ा सा इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए हमने पिसा हुआ जीरा भी मिला दिया है जिससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। हमने इसमें हल्का सा अजवाइन को भी पीस के डाला हुआ है। साथ में हमने जो ये पेस्ट बनाया हुआ है इस पेस्ट में हमने इंडियन मसाले डाले हुए हैं सारे और हरा धनिया डाला हुआ है, हरी मिर्च डाली हुई है, हरे लहसुन के पत्ते आजकल हमारे खेतों में हो रहे हैं तो हमने वो डाले हुए हैं और उसका पेस्ट जो हमने तैयार किया सिलबट्टे से उसको भी हमने इसमें मिला दिया है। अब इसको मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और हल्का सा इसको खस्ता करने के लिए हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल यानी जो तेल होता है सोयाबीन का तेल, उसको डाल देंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, हल्का सा ये ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसके बैटर को तैयार कर लेंगे। इसका बैटर जब तैयार होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना चाहिए
जितना हम इसको मिक्स करेंगे इसके बैटर को, जितना हम इसके बैटर को फेंटेंगे, आप चाहे तो इसे इस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं, और यदि आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप विस्क की मदद से भी इसको मिला सकते हैं, विस्क से भी अच्छे से मिल जाता है। और यदि आप बड़ी क्वांटिटी में इसको बना रहे हो, सपोज दैट आपको कॉमर्शियल तरीके से कहीं पे बनाना है, तो इसके लिए एक बड़ा सा मिक्सचर भी आता है, उस मिक्सचर की मदद से भी आप इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो अभी देखो मैंने लगभग कितना इसको मिला दिया है। अभी मम्मी और पानी डालो इसमें। इसको गाढ़ा और पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बैटर को बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इसका बैटर लगभग उसी तरीके का होता है जैसे ढूसे का होता है, जो साउथ इंडियन डिश होती है। ढूसे आपने कई बार खाए भी होंगे जब आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में गए होंगे। अमूमन कुछ लोग इसे अपने घर पे भी बनाते हैं, जिन लोगों को इसको खाने की आदत होती है, जिन लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है वो अपने घर पे बना लेते हैं। कुछ इसी प्रकार का बैटर तैयार करना है और इसको बनाने का मेथड भी लगभग कुछ उसी प्रकार का है, ढूसे के टाइप का। तो ये काफ़ी अभी मोटा है, तो और पतला कर लेंगे इसके बैटर को, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। तो धीरे धीरे पानी डालते रहिए अपने ज़रूरत के हिसाब से और इसे मिलाते रहिए। एक समय के बाद आपका जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। तो कुछ ही देर में ये बैटर तैयार हो जाएगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। तो इसका बैटर धीरे धीरे देख रहे होंगे आप, तैयार हो रहा है धीरे धीरे बैटर। इसका जो बैटर होता है वो भी लगभग, अगर आपने जलेबी का बैटर कभी देखा हो तो जलेबी के बैटर की ही तरह होता है। ढूसे के बैटर को देखा हो तो उसी तरीके का होता है, यानी कि जैसा भी बैटर आपने बनते हुए देखा हो कुछ इस प्रकार का होता है। यदि आप लोगों से इंग्रेडिएंट्स में कुछ मिस्टेक हो रही है तो मैं फिर से आपको बताता हूँ इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें राइस चाहिए होता है, यानी चावल चाहिए होता है, साबुत चावल, साबुत काली दाल, और उसको अच्छे से पीस लेना चाहिए। पीसने के बाद हमेशा ध्यान ये रखना कि उसे एक बार छान लें, ताकि उसमें कोई कंकड़ पत्थर हो या कुछ ऐसी सामग्री हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो वो हट जाती है छानने के बाद। स्ट्रेनर की मदद से उसको छान लेना चाहिए। और उसके बाद आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंडियन मसाले इसमें डालने हैं। इंडियन मसालों से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, उसके अलावा भी इंडियन मसाले कुछ आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। और नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिए, नमक पहले कम ही रखना चाहिए। बैटर धीरे धीरे जब आपका बैटर तैयार हो जाए तो लास्ट में नमक चेक कर लें, क्योंकि आप इसे चटनी के साथ भी परोस सकते हैं, तो चटनी में भी नमक रहता है, इसलिए बैटर में बहुत ज़्यादा नमक न डालें। और उसके अलावा मैंने आपको बैटर को कैसे घोलना है वो तो बताई दिया। इसको पानी और रिफाइंड दोनों मिला लेने हैं और उसको अच्छे से घोल लेना। आप देख रहे होंगे हमारा जो बैटर है वो बनकर लगभग तैयार हो चुका है। मम्मी इतना पतला ठीक है कि थोड़ा पतला करूँ? इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। एक बार बहुत ज़्यादा पानी मिला लोगे तो फिर गाढ़ा करने में दिक्कत हो जाएगी। अगर मोटा रहेगा तो आप एक बार तवे पर बनाकर ट्राई करोगे, अगर अच्छे से नहीं बनेगा तो और पतला कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो आपके लिए मुसीबतें हो जाएंगी, आपका बैटर पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा और आपके जो पटवाड़े हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। हालांकि मेरे को रिकॉल करने में इसको दिक्कत होती है इस नाम को। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए बैटर कितने अच्छे से तैयार हो गया। इसका कलर भी कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए बहुत करीब से आपको कलर दिखाते हैं, दिखा दो कलर कैसा था। इसका कलर कुछ हरा हरा टाइप का है, क्योंकि ये मूंग दाल से बनता है ना मम्मी। मूंग दाल से बनता है तो मूंग दाल लगभग हल्का काली और हरी टाइप की होती है, तो उसका भी इसी प्रकार का मिक्स टाइप का कलर है। बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके लिए इसको कैसे तैयार करते हैं, कैसे पकाते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो बैटर हो गया है तैयार। अब कीजिए इंतजार और आपको थोड़ा बोलते हैं और कितना अच्छा लग रहा है हॉट प्लेटर के ऊपर डाल के। इसके लिए आपको, तो ये भी एक प्रकार का हॉट प्लेटर होता है जिसके ऊपर इस बैटर को डाल करके इस ढूसे की तरह जो पटवाड़े हैं उसे तैयार किया जाता है। अभी मम्मी इस तवे को सेट कर रही हैं। तवे को भी सेट करना होता है ताकि ये नीचे ना चिपके, तो तवे को सेट कर रही है मम्मी। अभी मम्मी ने इसमें रिफाइंड डाल दिया है, इसकी ग्रीसिंग कर दिया अच्छे से, ताकि जो ये पटवाड़े तैयार हों तो वो नीचे ना चिपकें। और मम्मी इसको अभी सेट कर रही हैं। तो सेट कैसे करना होता है तवे को, ये मम्मी आपको सिखाएंगी। देखिए मम्मी कैसे सेट कर रही हैं। और इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मम्मी बैटर डालेंगे तो काफ़ी अच्छे पटवाड़े बनेंगे और नीचे भी नहीं चिपकेंगे। पहले जो आप तवा रखते हैं या हॉट प्लेटर रखते हैं उसको अच्छे से गर्म होने दें। गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालें और नमक डालने के बाद आलू से उसे काफ़ी अच्छे से रगड़ लें। तो जब आप उसको अच्छे से रगड़ लेंगे तो ये जो तवा है इसका जो तापमान है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि उसके बाद जब आप इसके ऊपर बैटर डालेंगे तो वो बैटर काफ़ी अच्छे से सिकेगा। तो पहला पटवाड़ा मम्मी ने गाय माता के लिए रख दिया है। मम्मी किसके लिए? ये गाय माता के लिए है। मम्मी कह रही है कि ये गाय माता के लिए है। अब इसमें मम्मी ने डाल दिया रिफाइंड। इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ हो गया है, तो टेम्परेचर कम करने के लिए हम इसमें आग कम कर देंगे। और अब मम्मी ने इसमें डाल दिया है पहला बैटर। देखिए रिफाइंड डालने के बाद पहला बैटर नहीं क्या बना, मशरूड़ा मम्मी ने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो मम्मी इसको हाथ से फैला रही हैं, क्योंकि मम्मी को आदत है हाथ से फैलाने की। अगर आपको ये वाला तरीका अनहाइजीनिक लगता है तो आप इसको एक कटोरी की मदद से भी फैला सकते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन स्टाइल में ढूसे को कटोरी की मदद से फैलाया जाता है। और आप चाहें तो इसे किसी स्पून या
स्पून की मदद से भी इसी तरीके से फैला सकते हैं, जिससे कि काफ़ी गोल भी बने और दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो देखिए किस प्रकार का इसका कलर दिख रहा है। तो देखिए अब मम्मी इसके चारों तरफ से तेल डाल रही है, इससे ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से पकेगा। रिफाइंड ऑयल का यानी सोयाबीन के तेलों का मम्मी उपयोग कर रही हैं। अभी तापमान तवे का बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने कम किया। और अब मम्मी जब ये एक तरफ सिक जाएगा तो इसको दूसरी तरफ पलटेंगे। मम्मी दो की तरफ पकौड़ दो ना। मम्मी कह रही है कि इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकना पड़ता है और हल्की आंच में, जितनी हल्की आंच में आप इसको सेकेंगे उतने अच्छे से ये पकेगा, कच्चा नहीं रहेगा। और कच्चा नहीं रहेगा तो खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा और आपके लिए नुकसानदायक भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए तवा अब पूरी तरीके से सेट हो चुका है और अब अच्छे से पटवाड़े तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ सब लोग घर में बैठे हुए हैं। मम्मी तो पटवाड़े बना रही है, बाकी के लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पटवाड़े बनकर तैयार होंगे। सबके मुंह से पानी निकल रहा है। देखिए बहन आई हुई है, आज छुट्टियों में बहन भी आई हुई है तो उसके मुंह से भी लार टपक रहा है। प्रिंसू के मुंह से भी लार टपक रहा है। पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, इनका ध्यान पटवाड़ों की तरफ है। और मोनिका क्या पढ़ रही है, कौन सा लेसन पढ़ रही? ये कौन सा वाला लेसन है? कौन सी वाली कविता है? तारे वाली। और इधर मोहित की मम्मी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपने लिए टोपी बना रही है। मार्केट से जो टोपी हम खरीद के लाए थे वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, अपने हाथ से बनाई हुई टोपी इनको पसंद है। और क्योंकि आजकल ठंडियों में यहाँ काम भी बहुत कम है, घर में बैठे रहते हैं ये दिन भर, तो फिर स्वेटर बुनते जा रहे हैं, तो बिजी रखने का साधन है। और मम्मी लगी हुई निरंतर अपने काम में पटवाड़े बनाने में। तो जैसे ही पटवाड़े और सारे भी पटवाड़े बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे। तो मैं आज आपने सीखे पहाड़ी पटवाड़े बनाने। इसी का दूसरा स्टाइल जो होता है थोड़ा मॉडर्न तरीका, जिसे आप कह सकते हैं साउथ इंडियन कुकिंग में जो बनता है, साउथ इंडियन मेथड से जो तैयार होता है उसे बोलते हैं ढूसा, इसे कहते हैं पटवाड़े। दोनों में इंग्रेडिएंट्स कुछ सिमिलर होते हैं और कुछ अलग अलग होते हैं। और हम इसके लिए चटनी भी तैयार कर सकते हैं। मम्मी कह रही है कि इससे भंगजीरे की चटनी में परोसा जा सकता है। तो भंगजीरे की चटनी कैसे बनाई जाती है वो तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, क्योंकि हम तो आज ऐसे ही इसको खाएंगे। लेकिन कैसे कुछ चटनी कैसे बन सकती है माँ भंगजीरे की? क्या क्या डालना पड़ता है उसमें? भूज के तवे में पहले भूजना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है? सिलबट्टे में पीस लेना चाहिए उस चटनी को, पानी हल्का हल्का पानी डाल के ना। बाकी इंडियन मसाले सभी डालने पड़ते होंगे, तो डाल करके वो चटनी तैयार हो जाती है। और उस चटनी के साथ, भंगजीरे की चटनी के साथ अगर पटवाड़े परोस दिए तो लाजवाब हो जाते होंगे ना। दही भी डाल सकते हैं? अच्छा, पटवाड़े दही के साथ खाते हैं। दही में क्या डालना पड़ता है? थोड़ा नमक मिर्च डाल सकते हैं ना। कौन कौन खाएगा आज? किस किस को अच्छा लगता है खाना? सबको अच्छा लगता है ना। हाँ, तो रोटियां भी तैयार हो रही हैं, सब्जी तैयार हो चुकी है, पटवाड़े तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये इस तरीके का बैटर तैयार किया जाता है रिफाइंड ऑयल की मदद से, ताकि तवे पे चिपके ना। इस तरीके का होता है, तवे की ज़रूरत होती है और इस तवे पे इस प्रकार से बनाते हैं। और उसके बाद जब बनकर इस तरीके से तैयार हो जाए तो भंगजीरे की चटनी के साथ आप इसे परोस सकते हैं। तो पटवाड़े के साथ यानी पहाड़ी ढोसे के साथ आप चटनी के साथ साथ रायता भी परोस सकते हैं। तो हमने बनाया है ये गाजर का रायता। आपने कम ही सुना होगा, गाजर का रायता हम लोगों ने तैयार किया है। तो इस प्रकार से आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हमने आपको एक और पहाड़ी खूबसूरत लजीज पकवान से रूबरू करवाया, उसको बनाने की विधि भी बताई, थोड़ा बहुत जितना हमको आता था। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा होगा। आगे भी इसी प्रकार की अपने घरेलू जो हमारा जनजीवन है, हमारी लाइफस्टाइल है, उससे इस यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। यदि आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे जो वीडियोज़ हैं इनको और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में हमारे को ज़रूर बताइए। लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।